तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मशीन भी सिलाई छोड़ रही है तो मशीन किसी भी मॉडल की हो, देख सकते हैं, किसी भी कंपनी की हो, इससे कोई मतलब नहीं। बस इस तरीके की मशीन होनी चाहिए। देखें, इस तरीके की अगर मशीन आए तो प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी आपने देखा होगा, या तो हमारी मशीन सिलाई छोड़ने लगती है या फिर मोहरी पर धागा तोड़ने लगती है। ठीक है, मोहरी पर धागा, जैसे कि ये वाली बकरम हम डालते हैं, ठीक, इसी तरीके की बकरम पड़ती है। तो अगर हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है या फिर सिलाई छोड़ने लगती है तो हम उसे कैसे ठीक करें। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, सिलाई छोड़ने की समस्या क्या है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बड़े-बड़े टाँके देती है। ठीक, इसे सिलाई छोड़ना बोलते हैं या फिर टाँप मारना बोलते हैं, कुछ भी आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, लेकिन यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम हम कहाँ से ठीक कर रहे हैं, बस इसीलिए हमने वीडियो बनाया। काफ़ी कमेंट आई हमारे पास कि हमारी मशीन मोहरी पर धागा तोड़ती है। प्रॉब्लम होती है, सबके आगे आती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे आगे भी आई तो हमने इसे फिर ठीक किया। तो चलिए, सबसे पहले हम इस तरीके से इस टापा को पहले खोल लेते हैं। चलिए, पहले हम चलाकर दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अभी क्या प्रॉब्लम दे रही है। या तो मशीन सिलाई छोड़ रही होगी या फिर देखते हैं हमारी मशीन सिलाई दे रही है नहीं दे रही है। देखिए, जरूरी नहीं कि हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम हो तभी हम आपको दिखाएं, ऐसा नहीं है। हर बार में हम कहाँ से प्रॉब्लम लेके आएंगे, ठीक, लेकिन ये जरूर है कि हम प्रॉब्लम का सलूशन जरूर बता सकते हैं हम आपको। तो चलिए, इस तरीके से जैसे कि हम बकरम पर लगाते हैं, मोड़ी बनाते हैं तो कुछ इसी तरीके से बनाते होंगे। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से हम सिलाई करते हैं। देखें, तो पहली तो हमारी मशीन सिलाई छोड़ रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिलाई छोड़ती है। कहीं कहीं पे छोड़े, ऐसा नहीं हर जगह पे छोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कुछ इस तरीके से सिलाई भी छोड़ सकती है और फिर नहीं भी छोड़ सकती। ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं सिलाई छोड़े या फिर धागा तोड़े। देख सकते हैं, तो सिलाई तो जो छोड़ रही है हमारी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी मशीन ने टाँके छोड़ दिए हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम है। अब ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे यानी छोड़े, बात वही है, प्रॉब्लम वही है, उसे हम सम ठीक भी वैसे ही करना है जैसे इसे करना है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे छोड़ देती, कहीं कहीं पे नहीं छोड़ देती। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण मेन समझिए आप। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है हमारी मशीन जो नीचे जो शटर लगी हुई होती है, देखें ध्यान से। तो देखें ध्यान से, ये वाली जो शटर लगी हुई है, देखें इस तरीके से जो ये शटल है, कभी कभी क्या होता है कि इस शटल में यानी कि हमारी सुई नीचे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए धागा नहीं पकड़ पाती है। ठीक है, जो जो काला वाला धागा है, देखें ये वाला, देख सकते हैं ये वाला धागा हमारा डिब्बी वाला धागा और ये वाला हमारा ये सुई वाला धागा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से हमारी मशीन है फंदा नीचे नहीं बना पाती, ठीक, इसलिए धागा नहीं पकड़ पाती। जैसे कि देख सकते हैं ये धागा नहीं पकड़ पा रही है, और कभी कभी धागा पकड़ लेती है तो इस तरीके से चल जाती है। देखें, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे ऊपर निकाल लें, उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे हमारी मशीन धागा पकड़ती है। अभी नहीं पकड़ रही है, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। धागा ना पकड़ने से ही हमारी मशीन टाप मारना कह सकते हैं उसे, या फिर सिलाई छोड़ छोड़ कर चलना भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। देखें, एक बार में पकड़ लिया धागा, और कभी पकड़ेगी तो कभी नहीं पकड़ेगी, तो यही प्रॉब्लम। देख सकते हैं अब धागा पकड़ लिया इसने। ठीक, तो इस तरीके से कुछ हमारी मशीन चलती है। ठीक है, ये इस कंडीशन में हमारी मशीन चला करती है। देखें, अभी नहीं पकड़ा, अब इस तरीके से पकड़ लिया, तो इस तरीके से हमारी मशीन चलती है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारी मशीन धागा भी काटने लगती है। तो अगर हमारी मशीन में यहाँ पर ठीक है, शटल में अगर कहीं पर भी खरांच आ जाती है, या फिर ये डिब्बी, हमारी डिब्बी में अगर खरांच है कहीं पर भी, तो हमारी मशीन धागा भी तोड़ देती है। ठीक है, कभी कभी हमारी मशीन धागा फंसा भी देती है। ठीक है, तो जब ये चीज़ हमारी उठी रहती है तब हमारी मशीन इस तरीके से देखें, जैसे कि ये चीज़ हमारी उठी हुई है। ठीक है, तो जो धागा जो निकल के जाएगा इस तरीके से, तो ये धागा हमारी मशीन फंसा देगी, डिब्बी में फंस जाएगा। ठीक, तो कुछ डिब्बी को भी ध्यान से देखें। तो चलिए, अब जो मेन प्रॉब्लम हमारी है वो है सिलाई छोड़ छोड़ कर चलना। तो अब हम क्या करें, जो कि हमारी सुई बराबर धागा नीचे से उठाती रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए बस एक ही सोल्यूशन है इसका। देख सकते हैं, इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसकी सुई को थोड़ा नीचे करें। ठीक है, अब यहाँ से तो करेंगे नहीं, यहाँ तो बिल्कुल फिक्स लगी है, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स लगी है। उसके बाद एक बात और है, जो मोहरी पर धागा तोड़ती है उसका कारण भी समझ लीजिए। जब हमारी सुई की जो ये वाले डंडा है ये, ठीक, ये ज़्यादा कट जाए, ठीक, इस तरीके से ज़्यादा हिलने लगे, तब हमारी मशीन
बकरम पर या फिर मोहरी पर धागा तोड़ने लगती है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर डंडा टूटा हुआ मतलब डंडा अंदर से कटा हुआ है, ठीक, इस तरीके से अगर ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है, ये डंडा ज़्यादा हिल रहा है तो समझ लो आपकी मशीन बकरम पर धागा तोड़ने लगेगी। वैसे तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन बकरम पर धागा जरूर तोड़ने लगेगी, क्योंकि बकरम पर थोड़ा मोटा होता है, तो जाती है सुई तो तिरछी मेढ़ी होकर, ठीक है, जब जाती है तो झटका लगता है। ठीक, झटका लगने से क्या होता है कि कहीं मान लो डंडा ढीला है तो कहीं शटल में टकरा जाएगी, कहीं कहीं टकरा के धागा को तोड़ देती है। और एक और दूसरी बात है, धागा तोड़ने की समस्या एक और है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कस लें अच्छे से पहले। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग इस चीज को नहीं देखते हैं, ठीक है, जो ये इसे बूट बोलते हैं, प्रेशर फुट बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये निडल होती है हमारी, धागा जब लेके जाती नीचे तो यहाँ पर धार बनी हुई होती है, ठीक है, प्रेशर फुट में इस तरीके की धार बनी हुई होती है, तो धार में कभी कभी क्या होता है, धागा लड़के भी हमारी मशीन धागा तोड़ देती है। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल रॉड को एकदम ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब आगे पीछे एकदम खटर खटर नहीं करनी चाहिए। ठीक, अगर अगर रॉड कटी हुई है तो इसे चेंज कर लें, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं जो कि हमारी सिलाई छोड़ छोड़ कर चल रही है। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करना, ये वाला इसे खोल लें। एक तो तरीका ये इसे खोलने का, नहीं तो फिर डायरेक्ट पीछे से भी हम सही कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम खोल कर ही दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो ये सुई है हमारी, ठीक है, ये सुई वाली रॉड है, ठीक, ये वाली रॉड है, तो ये यहाँ पर कसी हुई है, ठीक है, ये वाला सिस्टम है कसा हुआ है, और ये इसके पीछे जस्ट एक पेंच होता है, ठीक, इसके पीछे जस्ट एक पेंच होता है और उस पेंच से कसी हुई होती है। देखें, ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से हम पेंच को थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। तो देखें, ध्यान से देखें, इस तरीके से हम पेंच को लूज करेंगे तो ये रॉड लूज हो जाती है, ठीक, इस तरीके लूज हो जाती है। इसे टाइट कर दें, फिर ये रॉड टाइट रहती है। ठीक, तो हमें क्या करना, इस चीज़ को इस तरीके से हल्का सा लूज कर लें, ठीक, ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे, हम बस आपको बताएंगे छोटा सा तरीका। ठीक है, तो आपको क्या करना, थोड़ा सुई को नीचे कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो छोड़ छोड़ कर चलने वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ज़्यादा नीचे भी नहीं करना, ठीक है, कितना नीचे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। नहीं, ज़्यादा नहीं रखनी, इतने में ही काम हो जाएगा। देखें पास से और देख लें थोड़ा, तो बस इतनी नीचे निडल आ जाए, यानी कि उंगली में हल्की सी मामूली सी टच होने लगे। ठीक, अभी टच नहीं हो रही है, लेकिन अगर टच होने लगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो हमारी बिल्कुल करेक्ट सेटिंग हो जाती है। तो चलिए थोड़ा और हम नीचे कर लेते हैं, जो कि हमारी उंगली में हल्के से टच होनी चाहिए, नहीं तो अभी भी हमारी मशीन की प्रॉब्लम वही रहेगी। ठीक, तो क्या करना है, पीछे से पेंचकस डालें इसके, ध्यान से देखें, थोड़ा पीछे से इसके पेंचकस डालें, ठीक है, और वही पीछे वाला पेंच हल्का सा लूज करके, हल्का सा लूज करके और थोड़ा नीचे कर लें, बस उंगली में टच होनी चाहिए। ठीक, देखें ध्यान से, बस सिर्फ उंगली में टच होनी चाहिए, उंगली में घुसनी नहीं चाहिए, अगर घुस गई तो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक, थोड़ा ऊपर और ऊपर इतनी कर दें, यहाँ पर उंगली लगा लें और पहले पेंच को कस लें। चलिए हमने पेंच को कस लिया, आपने थोड़ा टाइट कर लें इसे ताकि बार बार खुले ना। ठीक, तो इसे टाइट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो जानकारी क्लियर समझ में आ गई होगी। तो सिलाई छोड़ छोड़ कर चलने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी अब तो, क्योंकि जो सेटिंग होती है वही हमने क्लियर करके दिखाई है। तो चलिए सबसे पहले चलाकर दिखाते हैं आपको। देखिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सब प्रॉब्लम बस पार्ट्स अगर आपके कटे हुए हैं मशीन के, तभी ये प्रॉब्लम मशीन देती है, धागा छोड़ छोड़ कर चलना या फिर धागा तोड़ना। तो चलिए हम लगाकर चलाकर दिखाते हैं। तो चलिए हमने धागा डाल लिया, देखें ध्यान से देखें, धागा बिल्कुल जैसे पड़ता है वैसे डालते हैं। देखें ध्यान से, पहले यहाँ पर डाला, यहाँ के बाद इसमें डाला, ठीक है, इसमें डालने के बाद यहाँ से नीचे होते हुए ये इसमें आया, लबलबी में, लबलबी में आने के बाद यहाँ जाके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो धागा विशेष तौर पर ध्यान से डालें और निडल को सही से लगाएं। तो चलिए अब हम देखते हैं, दोबारा फिर चलाकर देखते हैं कि हमारी मशीन सिलाई छोड़ रही है नहीं छोड़ रही है। देखिए सिलाई छोड़ने की प्रॉब्लम तो अब नहीं होगी ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है उसे हमने साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो सिलाई जब छोड़ती है हमारी मशीन, जब सुई हमारी थोड़ा ऊपर हो या सुई बिल्कुल शटल से करीब से गुजर के ना जाए, तभी हमारी मशीन सिलाई छोड़ती है। तो अब शटल के पास से बिल्कुल हमारी सुई चल रही है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आपको बिल्कुल सिलाई सही लगी होगी। और बकरम है, ठीक, बकरम पर धागा तोड़ने की समस्या हमारे में नहीं है। प्रॉब्लम बस यही होती है, ये वाला डंडा कट जाता है तभी ये समस्या आती है और सुई इधर उधर लड़ने लगती है। ठीक, डंडा कटेगा
तो क्या होगा, कहीं पटरी के साइड में लग जाएगी, कहीं इसमें साइड में लग जाएगी, तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आएगा। अगर आपकी फिर भी कोई कमेंट है तो हमें कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।